दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हर बार कोविड की खबरें लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं जो मृत्यु का आंकड़ा, जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं ये आंकड़ा यही थम जाए, यानी ये इस महामारी से पूरे देश को, हमारे जम्मू वासियों को भी निजात मिल जाए। पर वहीं दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण जानकारियां या खुशखबरी हो वो भी लाना हमारा कर्तव्य, अपनी जनता के समक्ष लाना वो भी हमारी एक ड्यूटी है। तो दर्शकों, इस अभी जो खबर लेकर अपनी जनता तक आए, कहीं ना कहीं खुशखबरी भी है। पर हम सबसे पहले ये दुआ करते हैं खूब खुशखबरी जो कि बरकरार रहे, जबकि कोविड का टाइम खत्म हो जाए उसके बाद तक भी। जिस तरह से आप जानते हैं 2020 पेंडेमिक का टाइम था, हमारे जितने भी पैरा मेडिकल स्टाफ, यानी कि जिनमें टेक्नीशियन से नर्सिस थी, जो भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ था, वो लोगों को निकाला गया था अंडर SRO 24 के तहत। और वो लोग, उन लोगों ने बूट तक पॉलिश किए थे, चाय तक बेची थी, ताकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनके कम से कम उन पर थोड़ी सी दया तो करें। कम से कम वो लोग वॉलेंटियर भी काम करना चाहते थे उस पेंडेमिक के टाइम में। पर इस प्रशासन को जरा भी ना ही दया आई, ना ही उन लोगों पर थोड़ा सा भी उनकी बात पर उन्होंने गौर किया, यानी कि जो जो भी होता रहा उन्होंने नजरअंदाज किया। चाहे हम बात करें, लगातार रजौरी से हमने खबरें दिखाई थी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो लगातार कहते एक तरफ बेटी बचाओ, वही बेटियां लगातार रात दिन सड़कों पर उस पेंडेमिक के टाइम में भी, 2020 के टाइम में भी वो खड़ी रही थी। और उन लोगों ने सड़कों पर धूप में, ठंड में वो लगातार अपना धरना प्रदर्शन करते रहे। पर बड़े अफसोस की बात है, उनको नजरअंदाज किया गया। और 2021 की बात करें, पैंडेमिक एक महामारी ने एक विकराल रूप धारण किया, और अब जाकर कहेंगे थोड़ी सी राहत मिली होगी, खुशखबरी मिली होगी। बताना चाहेंगे 313 पोस्टें नई जो क्रिएट हुई हैं, वो बताना चाहेंगे DRDO हॉस्पिटल, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 500 बेडेड का कोविड हॉस्पिटल जो कि भगवती नगर यात्री भवन के बैक साइड में बनने जा रहा है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से बताना चाहेंगे, ये सिर्फ सुपरविजन कर रही है, इनमें कोई भी इनकी ये कहेंगे हिस्सेदारी नहीं है। ये कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और बताना चाहेंगे इसी में 313 की जो पोस्टें क्रिएशन, यानी कि क्रिएट होंगी, जिसमें हमारी आम जनता जो युवा है वो जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर मानना चाहते हैं, वेबसाइट पर जाकर आप ये पूरी पोस्टों की क्या जानकारी, क्या एलिजिबिलिटी, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको, मोस्टली जो 65% काम है जो इस DRDO हॉस्पिटल का, यानी आम जनता को कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं और पॉजिटिविटी दिख रही है कि इस हॉस्पिटल के बनने से जरूर या जो केसेज है इनका आंकड़ा भी रुकेगा, और साथ ही साथ जो लोग मृत्यु का आंकड़ा वो भी जरूर रुकेगा। क्योंकि यहाँ की प्रशासन से तो उन्होंने यानी कि उनको बड़ी उम्मीदें थी। जो उम्मीदों पर जिस तरह से प्रशासन खरा उतरा, वो लगातार आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया। और प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी मृत्यु का आंकड़ा रुकता नहीं, रुकने की इनमें यूं के क्षमता नहीं यहाँ के प्रशासन में कि वो रोक सके, यानी दिन ब दिन वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विफलता साफ नजर आती है इस प्रशासन की, और जिम्मेदार भी प्रशासन होगा और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी होंगे। जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ कहेंगे ये हॉस्पिटल जो बताना चाहेंगे डिफेंस रिसर्च एंड DRDO ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और यहाँ के प्रशासन सिर्फ सुपरविजन कर रहा है। और 65% ये काम शुरू हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। कोशिश यही प्रार्थना करते हैं और साथ ही ये निवेदन करते हैं जल्द से जल्द जो बाकी का 35% है खत्म हो, यानी कि 100% कंप्लीशन के बाद। और साथ ही 313 पोस्टें जो इसके लिए बताना चाहिए नई जॉब क्रिएट की गई हैं जम्मू के युवाओं के लिए। तो आप अगर इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, और आप GMC की जो वेबसाइट है वो भी बताना चाहेंगे, GMC की वेबसाइट पे जाकर आप ये जो कि देख सकते हैं पूरा क्राइटेरिया क्या है। gmc.nic.nic.in पर लॉग इन करके आप देख सकते हैं, या गूगल में GMC को सर्च करके आप पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी के लिए यानी कि 35 पोस्टें जो कि उसके लिए आमंत्रण मांगे गए हैं। और बताना चाहेंगे ये जो इसका जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो होगा 24 मई 2021 को। और जो लोग भी यानी कि 35 सीटें, और ये सीटें जो यहाँ पर प्रमाण पत्र देने जाएंगे वो कहना चाहेंगे MO के लिए। और ये MO यानी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो
आपको ये 35 पोस्टें निकली हैं, इसमें आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर भी ये फॉर्म आप फिलअप कर सके, क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी, आपको पूरे जो वहाँ पर जानकारियाँ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ कहेंगे जम्मू के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है, और हम यही उम्मीद करते हैं ये खुशखबरी आखिर तक बरकरार रहे, क्योंकि जिस तरह से SRO 24 के साथ बच्चों के साथ हुआ था वो आज भी हम नहीं भूले। लगातार तो अपनी गुहार लगा रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, दूर दूर से इस पैंडेमिक के टाइम में आए थे, पर उनको उस पैंडेमिक के टाइम में जबकि लॉकडाउन था उनको निकाला गया। वो लोग सड़कों पर बूट पॉलिश करते रहे, चाय बनाते रहे, बेचते रहे, कि शायद थोड़ा सा भी आंखें खुली प्रशासन पर। अफसोस से कहना पड़ा है कि उनकी आंखें नहीं खुली, अल्टीमेटली वो लोग थक हार कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। और जिस तरह से अब पैंडेमिक का टाइम आया, रिटायर जो एम्प्लॉइज है उनको वापस लिया जा रहा था, तो क्यों उन युवाओं को मौका दिया गया। और साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि ये जो जॉब्स दी जा रही हैं, हम यही उम्मीद करते हैं कि इनको ये ना हो कि अब पैंडेमिक के टाइम में आप लोग इमरजेंसी में जॉब्स तो निकाल रहे हैं, पर जब पैंडेमिक का टाइम नामल होगा आप इनको फिर से SRO 24 के तहत जो लगे थे, जिस तरह से उनको निकाल बाहर फेंका था, इसी तरह आप इन युवाओं के इन जो भी एप्लीकेंट्स होंगे या जो भी इस नौकरियों को पाएंगे उनको बाहर निकाल कर फेंके। ये भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बताना चाहेंगे कि साथ ही साथ फिर से एक बार आपको दोहराएंगे कि 313 पोस्टें जो गवर्नमेंट जो बताना चाहेंगे जो DRDO के द्वारा 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका लगभग 65% काम खत्म हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका, 35% पीछे रह गया, और ये जल्द ही काम ये भी 100% खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जिन लोगों ने 313 पोस्टें यानी इस हॉस्पिटल के लिए है, और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर ये पोस्टों का पूरा ब्यौरा आप ले सकते हैं, और अपनी जो कि प्रमाण पत्र भी अपना जो अपॉइंट यानी कि जो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहेंगे 35 पोस्टें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर MO की निकली है, वहां पर भी आप वेबसाइट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, वहां जाकर आप इनका पूरा जो कि ब्यौरा ले सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और बार बार हम यही कहेंगे कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य प्रशासन है, ये कहेंगे कि जो भी इस समय पहले के जो लोग SRO 24 के अंडर आते हैं, यही निवेदन करेंगे उन बच्चों को, वो आज भी वॉलंटियर काम करने के लिए तैयार है। अगर आप रिटायर लोगों को ले रहे हैं वापस, यानी कि जिनकी एज 58 से ऊपर होगी, और उनको ले रहे हैं जो कि इस समय बुजुर्गी में है, और आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या इस समय जो घातक वायरस है वो ओल्ड एज और युवाओं को ही ज़्यादा पीड़ित कर रहा है। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है जो आना चाहती है, उनको क्यों नहीं मौका देते, ताकि इस जो पेंडेमिक के टाइम में, इस महामारी में वो लोग अपना योगदान दे सकें, वो भी पूरे पेशेंट के साथ, पूरी यानी डेडिकेशन के साथ। तो ये ज़रूरी है। ये था अभी तक का जो बड़ा अपडेट। फिर से कहना चाहेंगे जम्मू वासियों के लिए एक खुशखबरी कहेंगे। अब खुशखबरी बरकरार रहती है नहीं, ये तो प्रशासन के हाथों है। बताना चाहेंगे कि जो 500 बेडेड का कोविड हॉस्पिटल भगवती नगर यात्री निवास के पीछे जो अब बन रहा है, वो कम से कम लगभग उसका 65% काम कंप्लीट हो चुका है, 35% भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और जिसके लिए 313 पोस्टें निकली हैं, वो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, आप जाकर वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है। चलिए कुछ तो आया हमारे जम्मू के युवाओं के तो कुछ लगेगा कम से कम। चलिए इसी बहाने नौकरियां तो कुछ मिलेंगी, क्योंकि लगातार युवा अपनी मांग को लेकर के नौकरियां दो, और सरकार ने भी बड़े बड़े वायदे किए थे कि 370-35 ये टूटा तो आपको नौकरियां मिलेंगी, बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी और अब प्रगति के रास्ते खुलेंगे, और नया एक जम्मू कश्मीर की तस्वीर उभर कर आएगी। तो वो तस्वीर किस तरह से उभर कर आई वो हम भी जानते, कुछ छुपा नहीं है। तस्वीर उभरने के बजाय लोगों का ये कहना कि जिस तरह से गरीबी को खत्म करने की बात की थी, इंडस्ट्री आएंगी यहाँ पर, वो गरीबी को नहीं, गरीबों को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। और जिस तरह से वाइन शॉप की बात करें, बड़े बड़े वाइन शॉप के अपने लाइसेंस दिए बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े रसूखदार लोगों को, पैसे वाले लोगों को, पर यहाँ के लोगों को जिनके पास एक एक लाइसेंस था, उनको तो आपने बेरोजगार कर दिया। फिर किस तरह की रोजी रोटी आप दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या उसके बारे में सोचा, किस तरह से अपना रोजगार चलाते होंगे। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के लगातार दाम, यानी इस पैंडेमिक के टाइम में भी आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं। मज़ा तो तब आता कि अगर आप सिलेंडर्स के रेट कम करते, मज़ा तो तब आता इस पैंडेमिक के आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करते, मज़ा तो तब आता आप जिन लोगों ने ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां अपनी किस्तों पर ली हैं,
जो बैंक से फाइनेंस लिया है आप उनकी किस्तें माफ कर देते या उनका इंटरेस्ट माफ कर देते, पर ऐसी कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिला है। और लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से कहा गया पिट्ठू वाले घोड़े वाले को, उन लोगों को मिलेगा मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपया, और वो उनका ये भी कहना है कि 1 हज़ार में क्या महीने का राशन चलेगा? राशन भी नहीं चलता, दूध तो दूर की बात है, बाकी खर्चे तो दूर है। 1 हज़ार रुपया देकर, ये हम नहीं कह रहे, कल एक वीडियो थी गाँव की आई हमारे दैनिक शिफ्टा के माध्यम से, जो बिलावर से थी, लोगों का साफ कहना था, बुजुर्गों का कहना था, युवाओं का कहना था कि 1 हज़ार में रुपए में आप अपना घर चलाकर बताइए, फिर हम भी चला लेंगे। यानी कि जिस तरह की आह्वान तो किए जा रहे, पर कोई ठोस पॉलिसी नहीं, यानी कि कोई ठोस पैकेज नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय घरों में बैठे हैं, जो युवा इस समय बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर, हाईली क्वालिफाइड होकर। तो कौन उठाएगा इनकी जिम्मेदारी, कौन जवाबदेही देगा? आप लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर सवाल तो हम करेंगे, सवाल तो हम करेंगे जो सत्ता पक्ष है उनसे भी करेंगे कि आपने आखिर किया क्या। सेकेंड वेव का तो आप हालात देख रहे हैं, लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कमियां हमने सामने आपको दिखाई, क्योंकि जो कमियां हैं जहां जनता का हित हो वो तो हम दिखाएंगे। पर अब थर्ड, जिस तरह से एक वायरस आया जो कि ब्लैक फंगस के नाम से है, जो ब्लैक फंगस बनकर हमारे सामने एक और चुनौती खड़ी हुई। दूसरे के लिए तो आपने जो काम किया वो सारे देख रहे हैं, अब तीसरे के लिए क्या तैयारियां की हैं ये हम कुछ नहीं कह सकते। और जिस तरह से एक नई कमेटी का गठन किया था कुछ दिन पहले भी हमने पूरा बताया था, अब वो कमेटी क्या करती है, वो कमेटी किस तरह से संज्ञान लेगी इन सब बातों पर, क्या वाकई इन चीज़ों पर काम होगा, वाकई मृत्यु का आंकड़ा रुकेगा, या ये जो नया फंगस है इस पर कंट्रोल होगा। इसलिए पहले प्रावधान करके रखेंगे, तैयारियां करके रखेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल एक व्यक्ति सुबह भी बताया था कि 40 वर्ष जिसकी उम्र थी वो ऑलरेडी पोस्ट कोविड था, जिनको ये वायरस यानी ब्लैक फंगस था, और जिसके चलते अब उनकी जो हालत है स्थिर बताई जा रही है, स्टेबल बताई जा रही है। पर फिलहाल ये कहेंगे कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यही कहेंगे आप जनता का अगर आप अपनी हिम्मत रखेंगे तो ज़रूर हर चीज़ पर आप फतेह पा सकेंगे, कामयाबी पा सकेंगे। बस हमारे पास हम यही कहेंगे अपनी जनता को भी, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हिम्मत से इंसान बड़ी बड़ी चीज़ें जीत लेता है, बड़ी बड़ी हर चीज़ पर आप कब्जा पा सकते हैं, हर चीज़ पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, वो हौसला है कि जीना है किसी तरह से भी, तो वो ज़रूर रखिए, पॉजिटिविटी लाइए, और आगे भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारियाँ वो बच्चे जो लोग इस समय एक उम्मीद से हैं कि कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, हम नौकरियां करेंगे, जो इस डिग्रियां कर कर बैठे हैं, तो उन लोगों को भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी अप्लाई करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर जाके, governmentmedicalcollege.nic.in पर जाकर आप लॉग इन करें, और जाकर आप पूरी जानकारी वहां से पा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट, तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।